वेलकम एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं बेल्ट फ्रिक्शन का डेरिवेशन। इसको समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले ये एक पुली है। ओके, पुली में हमने एक बेल्ट डाल दी है। पुली के एक एंड में हमने जो टेंशन डाला है वो T1 है और दूसरे एंड में जो टेंशन डाला है वो T2 है। अब जो ये T2 टेंशन है वो T1 से बड़ा है, तो क्या होगा एज अ रिज़ल्ट, जो ये बेल्ट है पूरा, वो T2 की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। वो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी म्यू टाइम्स एम। तो और जो इसका इक्वेशन है वो है T1/T2 इज इक्वल्स टू ई की पावर म्यू टाइम्स थीटा। इसका डेरिवेशन काफ़ी सिंपल सा है। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए जो ये बड़ा सा एलिमेंट है उसको हमें बस छोटे से एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। जो ये थीटा है इसको डी थीटा में करना पड़ेगा। हाँ, तो इसके डेरिवेशन के लिए हमने जो बड़ा एलिमेंट था उसको हमने छोटे से एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। जो थीटा था वो अब डी थीटा हो गया। और जो टेंशन आने वाला है उसको ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे टी है और दूसरी साइड जो होगा टेंशन है टी प्लस डेल्टा टी है। अब जो ये दोनों टेंशन्स हैं वो नियरली सेम ही है। ऐसा क्यों होता है? जब हम बहुत छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो एक्चुअल में जो बेल्ट हमें जो दिखेगी ना वो रुकी हुई दिखेगी। तो जो दोनों टेंशन्स होंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो नियरली सेम होगी। तो इसी वजह से हमने दोनों टेंशन्स ऐसे लिए। तो इसके डेराइव करने के लिए दोनों साइड की टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। ये वाला जो एंगल होगा वो होगा d θ/2। इसको अगर आप ऐसे ले लेंगे तो ये d θ/2 हो जाएगा। और ये तो इसको हम लिख सकते हैं t cos d θ/2। इसको लिख सकते हैं t sin d θ/2। ओके, तो इसी तरह इस साइड भी हम ऐसे लिख सकते हैं t प्लस डेल्टा t cos d θ/2 t प्लस डेल्टा t sin d θ/2। अब क्योंकि हमने माना था कि ये बेल्ट नियरली हमें रुकी मिलेंगी तो सारे जो फोर्स होंगे ना वो बैलेंस होंगे। तो हम इसमें वो इक्वेशंस लगा सकते हैं, डेल्टा समीशन Fx0 समीशन Fy0। तो यही दोनों इक्वेशंस लगाएंगे और हमें इनसे दो इक्वेशंस मिलने वाली हैं। तो समीशन Fx0 करते हैं सबसे पहले। इसकी डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव साइड है तो माइनस टी कॉस d θ/2। और इसकी डायरेक्शन क्या है? प्लस में है t प्लस डेल्टा टी कॉस d θ/2। ओके, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं। और एक और फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी वैल्यू क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू होती है म्यू टाइम्स डेल्टा एन। ये डेल्टा एन लग रहा है और ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ म्यू टाइम्स डेल्टा एन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये होगा टी कॉस d θ/2 प्लस, इसको मैं खोल रहा हूँ, डेल्टा टी कॉस d θ/2 इक्वल्स टू में आएगा टी कॉस d θ/2 प्लस म्यू टाइम्स डेल्टा एन। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जो कॉस का छोटा एंगल होता है d θ वो नियरली 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ये पूरी वैल्यू है, ये अगर इसको रिप्लेस करेंगे 1 से तो ये आएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स डेल्टा एन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन आएगी, वो कैसे आएगी? Fy0 करके। तो ये वाली डायरेक्शन माइनस टी साइन d θ/2 नेगेटिव की है तो नेगेटिव साइन आएगा इस वाले फोर्स में। अब ये वाला देखो, माइनस टी प्लस डेल्टा टी साइन d θ/2।
इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें और कोई फोर्स नहीं है, यही दो फोर्स हैं। इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, टी साइन डी थीटा बाई टू इक्वल्स टू टी साइन डी थीटा बाई टू, ये नेगेटिव साइन ही रहेगा सॉरी, और प्लस डेल्टा टी टू साइन डी थीटा बाई टू। अब साइन डी थीटा का अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? साइन डी थीटा को हम लिख सकते हैं डी थीटा के इक्वल। तो अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस टी डी थीटा बाई टू इज टू टी डी थीटा बाई टू, या इन दोनों जगह पे अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया। अब ये वाली जो वैल्यू होगी बहुत छोटी होगी, क्योंकि एक तो एक छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है डेल्टा टी, ऊपर से ये भी बहुत छोटा है, तो इसको हम नियरली ज़ीरो मान लेते हैं। ओके, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी माइनस टू टाइम्स ऑफ टी डी थीटा बाई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। टू से कैंसिल, और इसको हम लिख सकते हैं टी इंटू डी थीटा इज टू ज़ीरो। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। सो इस वाले इक्वेशन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हमने इसमें एक फोर्स छोड़ दिया है। जो एक फोर्स होगा वो डेल्टा एन, वो प्लस डायरेक्शन में लगने वाला है, तो ये प्लस डेल्टा एन आ जाएगा। सिंपली ये सारी जगह प्लस होता रहेगा, तो आखिरी में जो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन होगी ये ज़ीरो की जगह डेल्टा एन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा डेल्टा टी 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 टाइम्स डी थीटा इक्वल्स टू म्यू आएगा। ओके, अब इसको डी थीटा को दूसरी साइड भेजते हैं, डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स डी थीटा। अब ये छोटे एलिमेंट का है, तो बड़े एलिमेंट के लिए क्या करना है, सीधा जो टेंशन है उसको इंटीग्रेट करते हैं। टेंशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? इनिशियली जो टेंशन था वो हमने क्या लिया था, देखिए इनिशियली जो टेंशन हमने लिया था इस साइड पे T1 लिया था, T1 से स्टार्ट हो रहा था, और जो दूसरी साइड टेंशन जा रहा था वो टेंशन जा रहा था T2। तो यही जो यहाँ पे T1 से T2 जाएगा, और जो इनिशियल एंगल हमारा कौन सा था, बड़ा वाला थीटा था, तो ये जो एंगल हो जाएगा 0 से थीटा हो जाएगा। इसको T1 से T2 ना लेके अगर हम इसको T2 से T1 लेंगे ना, जो तब जो हमारी इक्वेशन होगी वो ज़्यादा स्टैंडर्ड होगी। तो इसको हम T2 कर लेते हैं अभी के लिए, इसको T1 कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, ln T1 बाई T2 होता है, और ये हो जाएगा म्यू टाइम्स थीटा हो जाएगा, सिंपली डी थीटा का इंटीग्रेशन म्यू टाइम्स थीटा। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं T1 बाई T2 इक्वल्स टू ई की पावर म्यू टाइम्स थीटा। जो हमारा इनिशियल रिज़ल्ट था ये वाला, T1 बाई T2 इक्वल्स टू ई की पावर म्यू टाइम्स थीटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।